फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और मैं हूं भावना। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आई हूं। अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ का ही एक टॉपिक है। चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कौन सा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी सीरीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए आज का क्या टॉपिक है वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे FHR और चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर कि जो फेटल हार्ट रेट होती है और जो चाइनीज़ कैलेंडर होते हैं जो ये दावा करते हैं कि जेंडर प्रेडिक्शन का दावा करते हैं कि बेबी बॉय होगा एक मदर को या फिर बेबी गर्ल होगी, वो कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाली हूँ और ये कितनी सच्चाई है इसमें, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको फेटल हार्ट रेट चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर जो आपको ये बताते हैं कि 100% जो है बेटा होगा। तो FHR क्या है? फेटल हार्ट रेट, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड होता है इवन प्रेग्नेंट लेडी का, चाहे वो 1.5 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा था, वो जो है हार्ट रेट जो है बेबी की वो बननी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग डेज में भी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को FHR कहा जाता है, फेटल हार्ट रेट। तो जो उसी के अकॉर्डिंग जो है कुछ लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। मतलब कुछ लोगों का ये दावा होता है कि जो 130 से जो है नीचे होगी फेटल हार्ट रेट तो वो लड़का होगा और 130 से ऊपर होगी तो वो लड़की होगी। या फिर कुछ लोगों का होता है कि 140 का होता है कि 140 से नीचे होगा तो लड़का, 140 से ऊपर होगा तो लड़की होगी। ये मिनट का हिसाब होता है कि मिनट में जो FHR है कितनी आ रही है, वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिखा होता है FHR करके, फिर आगे लिखा होता है कि 130 है या कितनी है, ठीक है। तो ये उनकी प्रेडिक्शन होती है। तो ये कितना सच होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ऐसे ही चाइनीज़ कैलेंडर होता है। चाइनीज़ कैलेंडर पे भी लोगों का बहुत ट्रस्ट है। चाइनीज़ कैलेंडर को भी बहुत ज़्यादा लोग वो मानते हैं कि ये भी बहुत एक्यूरेट जो है जेंडर प्रेडिक्शन करता है। तो वो कितना सही है, उसमें भी डिफरेंट जो है चाइनीज़ कैलेंडर होते हैं, अलग अलग डिटेल्स होती हैं। वो कंसीविंग डेट पूछते हैं, मदर फादर का डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, इसी तरीके से अलग अलग डिटेल्स होती हैं। जब हम सारी डिटेल्स उसके अंदर फिल कर देते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेटल हार्ट रेट की, ठीक है। जब मैं मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें जो है फेटल हार्ट रेट जो मेरी बच्चे की आती थी वो लगभग 150 से अबव ही होती थी, ठीक है। तो उस समय 155, 165, यहाँ तक 168 यहाँ यही रहती थी और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है बढ़ती ही थी। ऐसा नहीं था कि वो कभी 130 से नीचे आ गई, नहीं। तो और उसके बाद जो है हमने चाइनीज़ कैलेंडर भी देखा था। तो चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से भी जो है उसने बताया था चाइनीज़ कैलेंडर में कि गर्ल होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगा और हम फर्स्ट बेबी था तो इतना हम सोच के भी नहीं चल रहे थे कि क्या होगा, बेबी होगी, बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। तो बेटी हुई है हमारी। तो थोड़ा बहुत जो हमारा ट्रस्ट था वो उन चीज़ों पे बना, ठीक है, कि हो सकता है कि ये जो हार्ट रेट की बात की जाती है और जो चाइनीज़ कैलेंडर की बात की जाती है वो उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड का भी सेम रिज़ल्ट था, FHR का जो रिज़ल्ट था वो भी सेम आ रहा था और सेकंड जो चाइनीज़ कैलेंडर का रिज़ल्ट आ रहा था वो भी सेम आ रहा था। तो दोनों ही सही बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं सच्चाई है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट जो है हमारा वहाँ से बिल्ड हो गया। तो सेकेंड टाइम पे तो फर्स्ट टाइम पे मुझे जो है बेटी हुई थी तो हो गया फिर उससे ट्रस्ट हमारा। तो सेकंड टाइम पे जब मैंने कंसीव किया और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए और फेटल हार्ट रेट जो है हम अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हम एक्साइटेड यही होते थे FHR देखने में। ऐसे नहीं कि हमें गर्ल नहीं चाहिए थी, हमें फर्स्ट टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्साइटमेंट भी नहीं थी। वो तो हमने लास्ट के कुछ मंथ्स में जो है 9th मंथ में ऐसे ही एक जस्ट फन के लिए हम ये चीज़ें देखने लग गए थे, जबकि हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड टाइम में क्या था, थोड़ा बहुत था कि हाँ चलो बेटी हो गई है, चलो उसको भाई मिल जाए, तो एक सिंपल सा वो था, सबको होता ही है वो। तो हम क्या है इंटरेस्ट लेके देखते थे। जैसे अल्ट्रासाउंड करवा के आती थी मैं, उसके बाद हम देखते थे FHR कितना आया। तो जो है FHR जो मेरा आता था, जो फेटल हार्ट रेट आती थी वो डाउन आती थी इस बार, ठीक है। 130 तक भी गई है, मुझे ध्यान है 140 तक भी गई है। तो ये ऐसे ही रहती थी, शुरू में और भी डाउन भी आई है, 120 तक भी आई है। तो ठीक है, उससे थोड़ा सा हमारा जो है ट्रस्ट जो है ऐसे लगने लग गया कि क्योंकि पहले वो चीज़ें उस पर ट्रस्ट बन चुका था हमारा, तो लगने लग गया हमें कि शायद ये चीज़
जो है इस बार जो है हमें बेटा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने चाइनीज़ कैलेंडर पे देखा, हमने पता नहीं कितने मतलब जितने भी शायद होते हैं चाइनीज़ कैलेंडर, अलग अलग सारे चाइनीज़ कैलेंडर में हमने अलग अलग डिटेल्स भर भर के सब में देख लिया, सब में हमारा जो है बेबी बॉय ही आ रहा था। तो ठीक है, उससे क्या हमारा एक ट्रस्ट था बन गया कि अब इस बार दोनों चीज़ें हमारे वैसे फेवर में आ रही हैं। और सिम्टम्स भी जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उससे सेकंड में मेरे सिम्टम्स भी चेंज हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक होप हो गई कि हाँ शायद इस बार जो है बेटा होगा, हमें बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बेबी गर्ल हुई थी। जी हाँ, बेबी गर्ल हुई थी। तब आप खुद ही सोच लीजिए कि फिर कितना ये सच्चाई है। अगर फर्स्ट टाइम में वो दोनों की जो बातें सच हो गई, दोनों की तरफ से गर्ल का प्रेडिक्शन हो रहा था, तो गर्ल हुई तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, कोई उसमें श्योरिटी कोई भी वो चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था, एक इत्तेफाक था कि वो जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वही चीज़ हो गई। सेकेंड टाइम पे उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ठीक है। वो लोग कुछ और प्रेडिक्ट कर रहे थे लेकिन जो है बेबी गर्ल हुई। तो इससे यही मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि इनसे कुछ भी नहीं होता। FHR और जो चाइनीज़ कैलेंडर भरे पड़े हैं, इन कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से। ये कुछ भी आपको जो है 100% आपको वो नहीं देंगे। अगर कुछ लोगों का सच हो भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैं कोई चैनल देखती थी, कोई वीडियो देखती तो नीचे होता था कि हाँ मुझे जो है चाइनीज़ कैलेंडर ने बेबी बॉय बताया था तो बेबी बॉय हुआ, मेरी FHR इतनी थी 130 थी 120 थी तो मुझे बेटा हुआ, मेरी 160 थी तो मुझे बेटी हुई, और चाइनीज़ कैलेंडर ने बेटी बताया था तो बेटी हुई। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। उनमें वो बता रहे हैं वो सच नहीं हो रहा है, वो इत्तेफाक हो रहा है। कुछ लोगों के साथ इत्तेफाक हो रहा है, उनका ट्रस्ट बन जाता है। जैसे मेरे साथ फर्स्ट टाइम में हुआ, मेरा ट्रस्ट बन गया। अगर सेकंड टाइम पे मेरा बेटा ही हो जाता तो मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता। मैं भी 10 लोगों को और बताती है कि भाई FHR से ऐसा होता है, चाइनीज़ कैलेंडर जो है अच्छा प्रेडिक्ट करता है। लेकिन सेकंड टाइम पे जो ऐसा हुआ नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि इत्तेफाक बार बार तो होते नहीं। तो सेकंड टाइम पे जो है वो चीज़ नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से यही सजेशंस हैं कि आप इन चीज़ों में ना ही पड़ें। सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा आप इन चीज़ों में के लिए यूट्यूब को मत देखिए कि लड़का कैसे होता है, किस सिम्टम से लड़का होता है। तो ये चीज़ें मत देखिए, आपका माइंड ही जो है ख़राब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप इन चीज़ों होता क्या है, आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट करने लग जाते हो। लास्ट में जब रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता जो ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपके माइंड पे लगती है, आपके हार्ट पे लगती है। तो आप उन चीज़ों को अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप देखिए। आप चाइनीज़ कैलेंडर देखना चाहते हैं, आप FHR देखना चाहते हैं, आप देखिए, लेकिन उसको सीरियसली मत लीजिए इतना कि आप 100% उस पर डिपेंड मत होइए कि हाँ इसने जो बोल दिया वही होगा। हो कुछ भी सकता है। और यही चीज़ मैं सिम्टम्स के साथ भी कह सकती हूँ कि जैसे कुछ लेडीज़ बताती हैं कि इसके तो लड़की वाले सिम्टम्स हैं तो उसको लड़की होगी, या लड़के वाले सिम्टम्स है लड़के होंगे। तो उनकी बातों पर भी आप इतना 100% वो जो है वो मत रखिए, ठीक है। सुनिए सबकी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। FHR भी देखिए, चाइनीज़ कैलेंडर भी देखिए, बड़े जो बूढ़े बुजुर्ग बोल रहे हैं उनकी भी सुनिए, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर रहिए, यहाँ से प्रिपेयर रहिए कि बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। जो भी हो स्वस्थ हो, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ आप सुनिए सबकी, लेकिन वही बात है ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो यही चीज़ है कि आप सुन लीजिए, क्योंकि सिम्टम्स मेरे दोनों बार डिफरेंट थे। इवन सेकंड टाइम पे जो मेरे सिम्टम्स थे, मुझे सब कहते थे कि बेटा ही होगा। पेट वाला भी जो सीन होता है कि लड़की का पेट जो होता है, जिस मदर को लड़की होने वाली होती है उसका पेट ऐसे फैला होता है, लड़के वाला जो होता है वो फुटबॉल जैसा होता है। तो सेकंड टाइम में मेरा फुटबॉल जैसा था। इवन सारे सिम्टम्स जो सब बोलते थे वो भी यही बोलते थे, लड़का होगा। चाइनीज़ कैलेंडर भी यही बोलता था, FHR भी यही बोल रही थी, लेकिन नहीं हुआ ना। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अगर आपके लड़की वाले सिम्टम्स हैं, सारे कह रहे हैं कि लड़की के सिम्टम्स हैं यार, ये तो आपको भी लग रहा है, वीडियोस देख के यूट्यूब के आपको लग रहा है। क्योंकि आज मैं भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखती थी कि लड़के के क्या सिम्टम्स होते हैं या लड़की के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर वो आपको बता रहे हैं कि लड़की के सिम्टम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़की होगी, आपको लड़का भी हो सकता है। अगर आपको लड़के के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं तो लड़की भी हो सकती है। तो आप यहाँ से प्रिपेयर रहिए, सब कुछ देखना है, करना है, वो आपकी इच्छा है, आप करिए, लेकिन यहाँ से जो है प्रिपेयर रहिए कि आपको लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको 100% गारंटी दे सकती है। सिर्फ मेडिकल साइंस में वो चीज़ है, लेकिन वो इल्लीगल है, तो इल्लीगल काम हम नहीं करेंगे। तो बाकी मेडिकल साइंस के अलावा कितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी 100% आपको बताए कि 100% प्रेडिक्शन है ये तो इससे बिल्कुल जो है करेक्ट आता, तो बिल्कुल नहीं। वो मैं
बिल्कुल आपको बोलूँगी कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप सोचिए, यहाँ से रहिए, और बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होती ये चीज़ें। मेरी और भी बहुत सारे ऐसे नोन हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसके सारे बेटी वाले सिम्टम्स थे, और सारी चीज़ें बेटी वाली ही लगती थी। इवन मैंने तो चाइनीज़ कैलेंडर में उसका भी देखा था, मुझे ध्यान है। उसकी FHR भी देखती थी मैं, जब अल्ट्रासाउंड होता था मैं उसको बोलती थी पिक भेजना, तो उसमें भी जो है FHR के हिसाब से उसके भी लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लड़का हुआ। तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। आप करिए जैसा आपका मन करता है वैसे करिए, लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, बस। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और जिस पे मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने बताया, और जो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बस अगर आपको लगता है कि ये सही है या आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी मेंटली या यहाँ से जो है उसको तकलीफ़ ना हो, ताकि बाद में कुछ और रिज़ल्ट निकले उसके साथ। तो आप शेयर कर सकते हैं। बस, तो मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक पे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।